देखिए बाबू, आपको जो है आज से बिहार पुलिस का नया बैच प्रारंभ हो रहा है। हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। हल्ला नहीं कीजिएगा तब आवाज सुनाई देगा, हल्ला कीजिएगा तो आवाज नहीं सुनाई देगा। हल्ला मत कीजिए बाबू लोग, हल्ला मत कीजिए। सुनिए, अब सुनिए ना, कौन सी का तैयारी करना है? बिहार पुलिस का ना। चलिए, तो बिहार पुलिस के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा बिहार पुलिस के बारे में जानिए। देखिए बाबू, अब सुनिए ना, अब है, अब छोड़ दीजिए। अब जिसको जगह मिला ठीक है, नहीं तो थोड़ा मैनेज कीजिए। रुकिए, अब हल्ला मत कीजिए। अब बताने दीजिए, आप पढ़ा रहे हैं, अब समझिए। सुनिए, अब देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। है, अब जाइए तो सब इधर से जाइए। अब एकदम शांत रहिए सब। देखिए, आप लोग शांत नहीं होइएगा फिर हम नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। शांत होइए, आराम से आराम से। गेट खुला रहने दो। गेट काहे लगाता है? अरे गेट मत लगाओ यार, अरे गेट मत लगाओ, अरे गेट मत लगाओ, अरे गेट मत लगाओ। वहां पे स्टाफ सब रहो, गेट मत लगाओ। स्टाफ सब रहो, गेट मत लगाओ। ठीक है, सुनिए, हल्ला मत कीजिए। अब सुनिए बाबू लोग, देखिए, पहली बात, अगर आप लोगों ने बोला है एजे बड़े भाई है, जिसको जगह मिल गया है उसको नोटंकी बतियाता है जी तुम, है जो खड़ा है एक तो बेचारा अपने कष्ट में है। थोड़ा सा टीवी पे देखो ना, आज देखो, हमको टीवी पे देखो। थोड़ा सा मैनेज कीजिए ना बाबू लोग, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, थोड़ा मैनेज कीजिए ना। और जब तक डेमो होगा थोड़ा मैनेज करना होगा। और डेमो 2 से 4 दिन ही रहेगा। 1 वीक का डेमो दिए हैं, 1 वीक यानी 5 क्लास। तो 5 क्लास हम सबसे बोल रहे हैं मैनेज कीजिए। 5 क्लास, ओनली 5 क्लास। 5 क्लास के बाद सब चीज लाइन पे आ जाएगा। 5 क्लास मैनेज कीजिए बस। देखिए, आज हम जो भी बात करेंगे एज ए टीचर नहीं, एज ए आपके बड़े भाई जैसा बात करेंगे। और जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो फिर हम आपको एज ए टीचर बात करेंगे। और आज हम आपके साथ जो है एज ए स्टूडेंट के तौर पर भी बात करेंगे, एक छात्र के तौर पर भी बात करेंगे। एक बड़े भाई और एक छात्र, दोनों रूप में हम आपके साथ आज के सेशन में बात करेंगे। देखिए बाबू, जहां तक परीक्षा निकालने का सवाल है, एक तो जहां तक बिहार पुलिस का सवाल है, अब देखिए, अब हल्ला मत कीजिए। अब एकदम जो जहां है वहीं शांत रहिए। अब जो जहां है वहीं शांत रहिए, जिस रूप में है शांत रहिए। अब बताने दीजिए, बिहार पुलिस एग्जाम, बिहार पुलिस एग्जाम के हर चीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहली बात, बिहार पुलिस का जो एग्जाम होता है, इसमें हम लोगों को 2 चरणों से गुजरना होता है। एक रिटेन, एक रिटेन, दूसरा फिजिकल। फिजिकल, एक रिटेन और दूसरा फिजिकल। ये 2 चीजों से होकर हमें गुजरना होता है। और अगर हम दोनों चीज से गुजर गए, दोनों में सफल हो गए, तभी अंततः हमारे शरीर पर वर्दी चढ़ता है। और अभी 19,838 वालों का फिजिकल चल रहा है। इससे पहले 21,391 वालों का ट्रेनिंग चल रहा है। और अभी जिस प्रकार की चर्चाएं हैं बाजार में कि 22,000 प्लस बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आनी है, हां या ना? यही चर्चा है। ये तो हम अपने मन से बात नहीं कर रहे हैं, ये तो चर्चा है मार्केट में, सरेआम ये चर्चा है मार्केट में। 22,000 प्लस वैकेंसी जो है आपको आना है, ये चर्चा है मार्केट में। ठीक है बाबू, तो अभी जो 22,000 प्लस बिहार पुलिस का नया नोटिफिकेशन आना है, उसकी आपको तैयारी करनी है। और हम आपको उसकी तैयारी करवाएंगे। हम बिट्टू झा सर मिल करके जो है उसकी तैयारी हम आपको करवाएंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें हमको मदद आलोक सर भी करेंगे। और एक बात बाबू आप जानिए, पहला क्लास है आज, और एज ए बड़ा भाई बात कर रहे हैं। एकदम जो भी बात करेंगे हृदय से बात करेंगे, कोई छल कपट वाली बात नहीं। तो एक बात समझिए और इस बात को आप याद रखिएगा, और अधजल गगरी छलकत जय वाला काम नहीं कीजिएगा। अधजल गगरी छलकत जय वाला काम जो है आपको नहीं करना है। पूरी बात आप समझिएगा मेरी।
जानते हैं बाबू, कोई भी एग्जाम अगर क्वालिफाई करना हो ना, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या हुआ, ठीक है, शांति। हाँ सुनिए, कोई भी एग्जाम बाबू अगर क्वालिफाई करना है तो कई पहलू पर हम बात कर रहे हैं। एक तो बिहार पुलिस का एग्जाम है, इसमें दो चीजों से हमें गुजरना है, रिटेन और फिजिकल। अगर मान लिया जाए रिटेन नहीं हुआ, फिजिकल का कोई मतलब ना है। अगर रिटेन हो गया, फिजिकल नहीं हुआ, तब पर भी कोई मतलब ना है। अगर रिटेनो हो गया, फिजिकलो हो गया, मेरिट नहीं बना, तब पर भी कोई मतलब ना है। मतलब है अंतिम सफलता से। अगर आप अंतिम रूप से सफल नहीं होते हैं तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तैयारी का मतलब तब निकल पाता है जब आप अंतिम रूप से सफल हो पाते हैं। जब आप अंतिम रूप से सफल हो पाते हैं तभी तैयारी का कोई मतलब निकल पाता है, और अगर आप अंतिम रूप से सफल नहीं होते हैं तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं निकल पाता है। ठीक है, एग्जाम निकाल लिए, फिजिकल नहीं हुआ, क्या मतलब, फिर से आप लाखों की भीड़ में आ गए। फिजिकलो निकाल लिए, मेरिट नहीं बना, फिर से आप लाखों की भीड़ में आ गए, फिर से आप लाखों की भीड़ में आ गए, हाँ या ना। तो फिर आपको अगर देखा जाए, महत्व किस बात का है बाबू जानते हैं? महत्व है अंतिम रूप से चयन का, फाइनल सिलेक्शन का महत्व है, फाइनल सिलेक्शन का महत्व है। जैसे भोज खाए हैं आप लोग मिथिलांचल में, हम मिथिलांचल के हैं, मिथिलांचल में कितने लोग मिथिलांचल के हैं? बहुत सारे लोग मिथिलांचल के हैं। मिथिलांचल में अगर भोज में दही नहीं हुआ तो भोज संपन्न नहीं माना जाता, भोज ठीक नहीं माना जाता है हम लोग के तरफ, समझ गए ना। तो आपको जो है अंतिम रूप से सफलता का ही महत्व है। अब रिटेन कैसे निकलेगा, फिजिकल कैसे निकलेगा, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सलाह हम आपको यह देना चाहते हैं। देखिए बाबू, कुछ काम हम आपके लिए करेंगे। हम करेंगे मतलब जब हम शब्द का प्रयोग करें तो हम का मतलब समझना है, और जब हम ज्ञान बिंदु शब्द का प्रयोग करें तो उसका मतलब समझना है। रोशन आनंद, बिट्टू झा सर तथा अन्य ज्ञान बिंदु के जो भी शिक्षक हैं वो, तो हम लोग आपके लिए करेंगे, कुछ काम हम लोग आपके लिए करेंगे और कुछ काम आपको स्वयं भी करना होगा। अगर आप नदी में डूबने लगते हैं, सिर्फ भगवान भगवान कहते हैं, खुदा खुदा कहते हैं, अल्लाह अल्लाह कहते हैं, नहीं बच पाइएगा। अगर आप भगवान भगवान के साथ साथ अपना हाथ पैर भी मारते हैं, आप बच जाते हैं, किनारे लग जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ भगवान भगवान कीजिएगा, अपना हाथ पैर नहीं मारिएगा, नहीं बच पाइएगा, एकदम डूब जाइएगा, डूब के मर जाइएगा। तो यहां से हम आपको यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। इस संदेश पहला क्लास में कोई मास्टर नहीं दे सकता है, हम दे रहे हैं। अगर आपको अंतिम रूप से सफल होना है, थोड़ा सा मेहनत हम करेंगे, थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा। कंधा से कंधा मिलाकर हम दोनों को काम करना होगा। और एक बारीकी को बाबू समझना है, एग्जाम में कौन बैठेगा? आप ना। फिजिकल कौन देगा ग्राउंड पर जाकर के? आप ना। तो एक बात आप हमको बताइए, उसके बाद किसके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा? आपके ना। किसका परिवार खुशहाल होगा? आपका ना। सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? आपको। तो सबसे ज्यादा मेहनत किसको करना होगा? आपको। और एक बात आज हम पहला क्लास में बोल दे रहे हैं, कोई इस बात को अपने दिमाग में ना रखें, हम हर बैच में इस बात की घोषणा करते हैं, कोई बच्चा अगर सफल होता है ना, उसकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसके स्वयं का होता है। और कोई बच्चा अगर असफल होता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उसके स्वयं का होता है। तो अगर आप अंतिम रूप से वर्दी चाहते हैं, पुलिस वाला, लाइसेंसी गुंडा बनना चाहते हैं, अरे पुलिस लाइसेंसी गुंडा होता है, पुलिस लाइसेंसी गुंडा होता है। अगर लाइसेंसी गुंडा बनना चाहते हैं तो हम आपको बोल रहे हैं बाबू, सबसे ज्यादा मेहनत आपको स्वयं करना होगा, सबसे ज्यादा मेहनत आपको स्वयं करना होगा। हम अगर यहां 2 घंटा पढ़ाएंगे ना, तो अब आपको कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ना होगा।
हम अगर यहां 2 घंटा पढ़ाएंगे तो आपको कम से कम कितना घंटा पढ़ना होगा? 5 से 6 घंटा। क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तभी आपका रिजल्ट होगा, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो पहली बात, एज ए भाई, एज ए टीचर हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम एज ए टीचर बात करते ना बाबू, तो हम क्या बोलते पता है? मेरा लाइन ये होता, हम जो करवाएंगे वही आएगा, तुम कर लो, तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। एज ए टीचर अगर हम बात करते तो मेरा ये स्टेटमेंट होता। लेकिन एज ए बड़े भाई हम आपको आज समझा रहे हैं, अगर हम क्लास में 2 घंटा पढ़ाएंगे ना बाबू, और हम तर्क भी दिए हैं, हर चीज के पीछे हमने आपको तर्क दिया है, हां या ना? एग्जाम में कौन बैठेगा? हम बैठेंगे नहीं ना। दौड़ने के लिए कौन जाएगा? हम। पैसा कौन उठाएगा? हम। कौन उठाएगा? आप ना। तो सबसे ज्यादा मेहनत किसको करना होगा? आपको ना करना होगा, कीजिएगा ना। हाँ, तो हम वो टीचर ना है कि हम आपको कहेंगे कि ना हम जो करवाएंगे वही आएगा। हम आपको मदद कर सकते हैं, और हां, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना हम जरूर कह सकते हैं। पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये बात हम जरूर कह सकते हैं। तो अब, और पूरा सिलेबस आपको पढ़ना होगा। आजकल क्या होता है जानते हैं बाबू? एक बात बाबू आप जानिए, एज ए बड़े भाई होने के नाते हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। पता है रोशन आनंद को रोशन आनंद बनने में 10 बरस लगा। 10 बरस लगा है। 10 बरस तक जी तोड़ मेहनत किए हैं, तब जाकर के रोशन आनंद बन पाया है, बिट्टू झा बन पाया है। आज रोशन आनंद बिट्टू झा 48 घंटा 72 घंटा भी लगातार क्लास ले सकते हैं। समझ गए ना? तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो एक सलाह जो हमने आपको दिया है, एक तो कुछ चीज हम आपके लिए करेंगे, कुछ आपको स्वयं करना होगा, कुछ आपको स्वयं करना होगा। इसके अलावे कुछ सलाह हम आपको दे रहे हैं, कुछ सलाह हम आपको दे रहे हैं। पहला सलाह मेरा यह है, रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो जी तोड़ मेहनत आपको करना होगा। 2 घंटा अगर क्लास में आप पढ़िएगा तो कम से कम 6 घंटा सेल्फ स्टडी जरूर करना होगा। कम से कम सेल्फ स्टडी 6 घंटा जरूर करना होगा। और जो नहीं करेगा, नहीं होगा। नहीं करेगा, जो 6 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं होगा, एकदम सीधा, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं, यही सत्य है। क्योंकि एज ए टीचर आज हम आपको नहीं बता रहे हैं, एज ए आपके बड़े भाई हम आपको बता रहे हैं। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। 6 घंटा सेल्फ स्टडी कम से कम करना होगा, तभी रिजल्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरी बात, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पूरे सिलेबस पर कमांड होना चाहिए आपका। पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस पर कमांड होना चाहिए आपका। अगर पूरे सिलेबस पर कमांड नहीं है, नहीं होगा रिजल्ट। और जिस रोज पूरे सिलेबस पर कमांड हो गया, दुनिया का कोई ताकत आपके रिजल्ट को नहीं रोक सकता है। और एक बात आप जानिए बाबू, हाल फिलहाल में एक लड़का आया था कोचिंग में, 28 पोस्ट में उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। हम उससे 15 से 20 मिनट टाइम दिए थे उसको। हम संभवतः सुधांशु नाम था, लखीसराय का था, संभवतः लखीसराय का था। वो हमको एक बात बोला, ऐसी बात तो हमको भी समझ में आता है, लेकिन हाल फिलहाल में उसी से 1-2 दिन पहले बात हुआ है, फेस टू फेस आया था मिलने के लिए यहां पर। वो एक लाइन बोला, वो किसी इंटरव्यू में भी ये बात बोला है संभवतः, कोई भी इमारत की नींव उसके स्ट्रॉन्ग बेस से होता है। अगर ये बिल्डिंग है, इसका बेस स्ट्रॉन्ग है, इस पर जितना मंजिल आप ढाल सकते हैं ढाल दीजिए। आप जिस बिल्डिंग में है, इस बिल्डिंग में बेस है, बेस अगर स्ट्रॉन्ग है, जितना मंजिल ढालना है आप ढाल सकते हैं। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, 2 मंजिल में ही ढा ढहा के गिर जाएगा। मतलब बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो हम आपको बेस को स्ट्रॉन्ग करवाएंगे। और सिलेबस को बाबू आपको समझना होगा, सिलेबस को समझना होगा। आप इस बात को दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। तो कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। एक सोचने वाली बात है बाबू, अगर 3 दिन ही पढ़ाने से रिजल्ट हो जाता, या 48 घंटा या 72 घंटा पढ़ाने से रिजल्ट हो जाता, 1100 क्वेश्चन डिस्कशन से ही रिजल्ट हो जाता, 10 को सेट मार करके ही रिजल्ट हो जाता, तो पटना में विद्यार्थी साल 2 साल 5 साल क्या करता? एज ए भाई होने के नाते हम बात कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर 3 दिन में रिजल्ट हो जाएगा, 3 दिन पढ़ा करके रिजल्ट दिया जा सकता है, 10 को सेट बना करके रिजल्ट दिया जा सकता है, 1100 क्वेश्चन करवा करके रिजल्ट दिया जा सकता है, काहे विद्यार्थी साल 2 साल 5 साल पटना में रह रहा है?
ये सब शॉर्टकट है, ये सब बिजनेस करने का एक तरीका है। और हम आपको बता दे, हम भी करते हैं, हमको ये बात कहने में कोई ये नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, हम भी करते हैं, लेकिन हम आपको बता दे इससे रिजल्ट नहीं होता है। नहीं होता है रिजल्ट, मतलब नहीं होता है। मतलब इसका सार यही है, शॉर्टकट नहीं है सफलता का। सफलता के लिए जीतोड़ मेहनत करना होगा, पूरे सिलेबस पर कमांड बनाना होगा। दूसरा सलाह, तीसरा सलाह, जानते हैं बाबू, अनुशासन। अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाला का बेटा है, एक चाय बेचने वाला का बेटा है। मोदी जी चाय बेचे हैं या नहीं बेचे हैं इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन उनके पिताजी ने चाय बेचा है, यह सत्य है, यह सत्य है और यह परम सत्य है। एक चाय बेचने वाला का बेटा अनुशासन के बल पर देश के प्रधानमंत्री बन गए। अनुशासन, उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक अनुशासन है। हमने मोदी जी में जितना अनुशासन देखा है ना, उतना अनुशासन हमने किसी भी नेता में नहीं देखा है। तो अनुशासन, अनुशासन में इतनी ताकत है बाबू, अनुशासन के बल पर आप प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। कि सिपाही क्या चीज है, तो ताली नहीं बजाना है, आप सुनिए। अनुशासन, अनुशासन। तो तीसरा हम आपको सलाह देना चाहेंगे, अनुशासन। अब कहिएगा मास्टर डिसिप्लिन सिखा रहा है ना, मास्टर डिसिप्लिन नहीं सिखा रहा है। अगर मास्टर आपको डिसिप्लिन सिखाता तो मास्टर बोलता मेरे आने पर खड़ा हो जाओ, हमको गुड इवनिंग बोलो, गुड नाइट बोलो, मेरा पैर छू करके प्रणाम करो। नहीं, एज ए बड़ा भाई होने के नाते हम आपको अनुशासन के बारे में समझा रहे हैं। जब हम अनुशासन शब्द का प्रयोग यहां पर कर रहे हैं, यहां पर अनुशासन का मतलब है डेली क्लास आना। यहां पर अनुशासन का मतलब है डेली क्लास आना। रेयर एंड रेयरेस्ट केस में ही क्लास को छोड़ना, जो कि आप नहीं करेंगे, हमको पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है हमको। हम भी 10 साल से घास नहीं छीले हैं, आप ही लोग को चराए हैं, पिछले 10 वर्ष में आप ही लोग को चराए हैं। अनुशासन का मतलब है डेली क्लास आना। हम जब अनुशासन शब्द का प्रयोग करें तो उसका मतलब है डेली क्लास आना। जो होमवर्क देंगे डेली उस होमवर्क को करना, जो होमवर्क देंगे डेली उस होमवर्क को करना। तीसरा, जब भी टेस्ट होगा उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। मेरे अनुशासन का मतलब यह है। हम अनुशासन में कभी नहीं कहेंगे आप हमको पैर छू के प्रणाम कीजिए, आप हमको गुड मॉर्निंग बोलिए, आप हमको गुड नाइट बोलिए, ना, एकदम नहीं। मेरे अनुशासन का मतलब कदापि ये होता ही नहीं है पटनरवा का चौरा करके खा लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। मतलब खाना पीना में इधर उधर चोरी फोड़ी करके कुछ करके खा लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। और जानते हैं बाबू, आप में पढ़ाई के प्रति अनुशासन कब आएगा पता है? आप में पढ़ाई के प्रति अनुशासन तब आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं हमें करना ही है। अगर यह भाव आपके भीतर आ जाता है कि नहीं हमको इस बार वर्दी लेना ही है, यह भाव अपने अंदर आना चाहिए कि नहीं हमें इस बार वर्दी लेना है, हम वर्दी लेकर के रहेंगे। अगर यह भाव आप में आ गया तो आप विश्वास मानिए आप में अनुशासन आ जाएगा, आप में अनुशासन आ जाएगा। तो मेरे अनुशासन का मतलब आप क्या समझे? कुछ समझे कि नहीं समझे? और फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक करना है। और एक बात जानिए बाबू, प्लेट में खाना लगा हुआ है, 2-4 कोर खा करके आप पूरा टेस्ट नहीं बता सकते हैं। पूरा थाली के खाना को खाइए, उसके बाद रिव्यू दीजिए, तब कहिए खाना कैसन है। वो रिव्यू ओरिजिनल रिव्यू होता है। आज के डेट में हो क्या गया है, अधजल गगड़ी छलकत जाए वाला बात है, भटकाव है, बच्चों में बहुत भटकाव है। कोई कह दिया ये कर लो, उसी में लग जाएगा, कोई कहेगा वो कर लो, उसी में लग जाएगा, हम कहेंगे ये कर लो, उसी में लग जाएगा। भटकाव नहीं, विश्वास करना होगा। और एक बात हम आपको बाबू और बताना चाहते हैं, सबसे पहली बात, सबसे पहली नहीं चौथी बात, चौथी बात, विश्वास करना होगा, विश्वास करना होगा, विश्वास। जैसे एक बात बताइए, आप ही लोग बताइए, आप लोग मानव हैं और दार्शनिक अरस्तु कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मानव एक समाज में रहता है, मानव को एक दूसरे को मदद करना चाहिए। आप समाज में रहते हैं, आप समाज में रहते हैं, आपके आसपास में बहुत परिवार है, आपके आसपास में बहुत परिवार के लोग हैं।
हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, होता है। और ये नया जो जनरेशन है, जीएफ बीएफ वाला जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, और आज के डेट में जो है सब लव मैरिज सब करता है। वो लव मैरिज में देखिएगा बड़ी झगड़ा उगड़ा होते रहता है। पता है आपको? पता है आपको क्यों होता है? पता है? विश्वास की कमी के वजह से। कौन चीज की कमी के वजह से? विश्वास की कमी के वजह से। एक बात हम समझा रहे हैं, अभी एक केस आया है उत्तर प्रदेश का पुनः, वो जो आलोक आर्या वाला केस नहीं था, कौन था जो आलोक मौर्य वाला केस, याद है? उसी टाइप का एक मामला यूपी में और आया है। एगो लड़का है, एगो लड़की है। हाँ, ज्योति मौर्य, सॉरी ज्योति मौर्य। हाँ, ज्योति मौर्य वाला केस मालूम है? एगो अभी एक केस आया है उत्तर प्रदेश में। क्या आया है पता है? एक लड़का था, उसका शादी एक लड़की से हुआ। वो लड़की यूपी पुलिस में दरोगा बन गई, और अब वो लड़की चाहती है कि हम इसको छोड़ दें, वो लड़का को छोड़ दें। तो ये नौबत क्यों आया? और अभी लड़का कह रहा है कि हम अपना पेट काट करके इसको पढ़ाई लिखाई दरोगा बनाए, और लड़की कह रही है, वो लड़की जो है अपने हस्बैंड पर दहेज का आरोप लगा रही है, 10 लाख रुपया, एगो 4 व्हीलर। तो आखिरकार ये सब क्यों हुआ? विश्वास की कमी। वो लड़का लड़की में विश्वास का कमी हो गया होगा, विश्वास का कमी। ये जो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, तलाक होता है, ये सब क्यों होता है? विश्वास की कमी के वजह से होता है। एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होता है, उस वजह से होता है। एक बात आप समझिए, पहली बात विश्वास। यहां पर कई चीजों पर आपको विश्वास करना होगा। पहला विश्वास अपने आप पर, अपने आप पर, अपने आप पर। सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। आई कैन डू, आई कैन डू। सबसे पहला विश्वास आपको अपने आप पर होना चाहिए। और एक बात जानिए बाबू, आप कितनों तेज हैं, कितनों हमसे पढ़ लीजिए, अगर अपने आप में आपको विश्वास ना है कि, अगर आपको अपने आप में विश्वास ना है, नहीं होगा आपसे, आप लिख करके ले लीजिए। आप थोड़ा कमो पढ़िए, लेकिन विश्वास है कि हम कर सकते हैं, आप कर जाइएगा, एकदम कर जाइएगा, 100% कर जाइएगा, 100%, 110% आप कर जाइएगा। आप विश्वास मानिए। तो पहला बाबू, अपने आप पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास। क्या आपको अपने आप पे विश्वास है? हैं? जानते हैं बाबू, एक बात समझिए, अपने आप पे विश्वास ऐसे नहीं होता है हम बोल दिए हाँ है हमको अपने आप पे विश्वास, हो गया, दाल भात चोखा है नहीं, वर्दी 56 भोग है। 56 भोग नहीं कोई बना सकता है, जल्दी नहीं कोई खा सकता है, इसी वजह से 56 भोग है। दाल भात चोखा सब बना लेता है, सब खा लेता है, समझे? तो वर्दी 56 भोग है, वर्दी सबको नहीं मिल सकता है। तो अब अपने आप में विश्वास कैसे होगा? पता है कैसे होगा अपने आप में विश्वास? जब आप पढ़िएगा, जब आप पढ़िएगा, जब आप बाबू पढ़िएगा ना, तब आपको अपने आप में विश्वास होगा कि नहीं हम कर सकते हैं, नहीं हमसे हो सकता है। जब आप पढ़िएगा तब, जब आप पढ़िएगा तब। तो अपने आप में विश्वास कैसे उत्पन्न होगा? तो अपने आप में विश्वास तब उत्पन्न होगा जब आप पढ़ाई कीजिएगा, जब आप पढ़ाई कीजिएगा। तो अपने आप में विश्वास लाने के लिए आपको पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और जानते हैं बाबू, अगर आप पढ़ाई करने लगे, ऑटोमेटिक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और आप विश्वास मानिए आपका रिजल्ट दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। बात समझे कि नहीं समझे? सिर्फ अपने आप में विश्वास करने से नहीं होगा, थोड़ा विश्वास आपको हम पे भी करना होगा। थोड़ा विश्वास आपको अपने मार्गदर्शक, अपने शिक्षक पर भी करना होगा। और जब तक आपको अपने मार्गदर्शक पे विश्वास नहीं होगा, तब तक आप उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। और अगर आप अपने मार्गदर्शक की बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे, तो आप विश्वास मानिए आपकी हार होगी, आपकी हार होगी। महाभारत के युद्ध में पांडव के मार्गदर्शक थे कृष्ण, दुर्योधन के मार्गदर्शक थे गुरु द्रोण, भीष्म पितामह। मार्गदर्शक बहुत बड़े बड़े थे दुर्योधन के, लेकिन दुर्योधन
भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के सलाह पर काम नहीं करता था, जबकि दुर्योधन के गुरु थे गुरु द्रोण, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण यानी गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह। लेकिन फिर भी दुर्योधन, दुर्योधन किसके कहने पर चलता था? मामा शकुनी, मामा। और क्या हुआ? दुर्योधन हार गया। अगर दुर्योधन अपने भीष्म पितामह और अपने गुरु गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलता तो महाभारत के युद्ध में उसकी जीत होती, लेकिन हार हुई क्योंकि अपने गुरु के बात को नहीं माना। तो उसी प्रकार बाबू आप इस बात को समझिए, और पांडवों ने भगवान कृष्ण के हर बात को माना और जीत पांडवों की हुई, जीत पांडवों की हुई बाबू। तो इसलिए आपका जो भी मार्गदर्शक हो उसकी बातों को मानना होगा। अर्जुन जब युद्ध भूमि में गए तो अर्जुन ने अपना हथियार डाल दिया। अर्जुन ने कहा ना, हमसे तो युद्ध हो भी नहीं करेगा, हम किसको मारेंगे? हम अपने पितामह को मारेंगे, हम अपने भाई को मारेंगे, हम अपने गुरु को मारेंगे। तो भगवान कृष्ण ने समझाया, बस यहां पर कोई तुम्हारा अपना नहीं है, यहां पर सभी तुम्हारे शत्रु है। तुम युद्ध भूमि में हो, यहां पर सभी तुम्हारे शत्रु है, और तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है धर्म की रक्षा करना, और तुम्हें धर्म की रक्षा करनी होगी, और इसलिए तुमको युद्ध लड़ना होगा। शुरू में नहीं माना, अर्जुन टाल दिया, लेकिन भगवान कृष्ण फिर अपना विकराल रूप दिखाए। तब अर्जुन तैयार हुआ और युद्ध लड़ा, और अर्जुन की जीत इसलिए भी हुई, या पांडवों की जीत इसलिए भी हुई क्योंकि वो धर्म के साथ था, क्योंकि वो धर्म के साथ था। और हम आपको बता दे बाबू, आप जिस भी धर्म को मानने वाले हो, जिस भी जाति के हो, यहां पर आपका कोई ये सब धर्म नहीं है। आप हिंदू है, मुसलमान है, आप ब्राह्मण है, राजपूत, आप कुछ भी है, आपका यहां पर सिर्फ धर्म है पढ़ाई करना, सिर्फ पढ़ाई करना आपका धर्म है। तो आपका धर्म, आपका कर्म सिर्फ पढ़ाई करना होना चाहिए। और आप विश्वास मानिए, थोड़ा सा विश्वास तो करना होगा, थोड़ा की पूरा विश्वास करना होगा। नहीं कीजिएगा नहीं होगा, और कीजिएगा जीतिएगा। तो एक मार्गदर्शक पे विश्वास करना होगा। तीसरा, जो भी स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, जो भी स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, उसको विश्वास करके जो है उसको कंठस्थ करना होगा, विश्वास करके कंठस्थ करना होगा, उस पर पूरी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। भटकाव से बचना होगा। मार्केट में स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अनेकों प्रकाशन के बुक है, अनेकों प्रैक्टिस सेट है, बहुत कुछ है मार्केट में। तो आपको विश्वास करके जो मटेरियल हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, और ये टारगेट बैच है, बिहार पुलिस का फाउंडेशन बैच नहीं है, टारगेट बैच है। लेकिन हां, एक बात हम आपको स्पष्ट कर दे कि इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि हम सिलेबस को उड़ाएंगे। आज तक ना कभी उड़ाए हैं, ना कभी उड़ाएंगे। पूरी तरीका से फाउंडेशन की तरह सिलेबस कवर होगा। सिर्फ अंतर यह होगा कि फाउंडेशन बैच में लिखाते हैं और टारगेट बैच में लिखाएंगे नहीं। सारा कुछ स्टडी मटेरियल देकर के हम आपको पढ़ाएंगे, सारा कुछ स्टडी मटेरियल देकर के जो है हम आपको पढ़ाएंगे, सारा कुछ स्टडी मटेरियल देकर के हम आपको पढ़ाएंगे। तो स्टडी मटेरियल में विश्वास करना होगा। आप में भटकाव आ जाता है, और स्टडी मटेरियल को सीमित करना होगा, एकदम सीमित करना होगा। एक बात बताइए, एक एग्जांपल हम दे रहे, तार्किक बात। आप मानव हैं, आप तार्किक बनिए। देखिए, अगर हम चाहेंगे मेरी 10 गर्लफ्रेंड हो जाए, कैटरीना, आलिया, दीपिका, एक बात बताइए, अगर हम चाहेंगे मेरी 10 गर्लफ्रेंड हो जाए, एक को नहीं हो पाएगी, क्योंकि किसी को सही से समय ही नहीं दे पाएंगे। एगो से बतियाएंगे, दूसरा वेटिंग आएगा, दूसरा का रिसीव करेंगे, वो टेंशन देगी किससे बात कर रहे थे, दूसरे से बात करेंगे, तीसरा का वेटिंग आएगा, तीसरे से बात करेंगे, चौथा का वेटिंग आएगा, चौथे से बात करेंगे, पांचवा का वेटिंग आएगा। हाँ या ना? ठीक है, अगर मान लिया जाए 4-5 को फोन रखते हैं, बतिया तो सकते हैं एक से। दूसरा फोन रहेगा, फोन नहीं रिसीव करेंगे, कहेगी ना काहे नहीं फोन रिसीव किए, कहेगी या नहीं कहेगी? तो सुनिए, सबको शक होगा कि नहीं ये गलत लग रहा है, ये भर दिन वेटिंग में रहता है, ये हमेशा मेरा फोन नहीं रिसीव करता है। क्या बात है, फोन नहीं रिसीव करता है, भर दिन वेटिंग में रहता है,
क्या कोई कैटरीना, आलिया, कोई भी मेरी हो पाएगी? नहीं। लेकिन अगर एक को गर्लफ्रेंड बनाना चाहेंगे, पूरा समय उसी पर देंगे, ईमानदारी के साथ उसके साथ रहेंगे, सत्यनिष्ठा के साथ उसके साथ रहेंगे, तो वो हमारी पूरी की पूरी होगी। हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? हाँ। स्टडी मटेरियल में छात्रों के बीच बहुत भटकाव है। वो चाहेगा हम इहो पढ़ ले, हम इहो पढ़ ले, हम इहो पढ़ ले, इहो पढ़ ले, इहो पढ़ ले। वो चाहेगा हम लुसेंटो पढ़ ले, हम क्राउनो पढ़ ले, हम घटनो चक्र पढ़ ले। वो चाहेगा हम रोशनो आनंद का पढ़ ले स्टडी मटेरियल, दूसरा भी पढ़ ले। उस कंडीशन में होता क्या है बाबू जानते हैं? कोई भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है। और कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, और अगर आपका पूरे सिलेबस पर कमांड नहीं है और कंप्लीट नहीं है, तो आप विश्वास मानिए आपका कुछ नहीं होने जा रहा है। कुछ नहीं होने जा रहा है, आपका कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो यहां पर ये जो एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब कैटरीना का ही होकर रहना है तो उसी का होकर रहना है, आलिया की तरफ आंखों ने उठाना है, नहीं तो कैटरीना से भी संबंध खराब हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो स्टडी मटेरियल में एक बार टारगेट ले लेना है और उतना ही करना है, उसी को बार बार करना है। और हम आपको बता दें, ज्ञान बिंदु का स्टडी मटेरियल इतना शानदार है कि 71 बीपीएससी में कटअप 87-88 गया है, और यहां का बच्चा 113 और 117 मार्क लाया है प्रीलिम्स में, 113 और 117 मार्क लाया है यहां के स्टडी मटेरियल को पढ़ करके। तो अब स्टडी मटेरियल में जो है कुछ भटकाव होता है बच्चों में, और बहुत बड़ा भटकाव है ये। तो स्टडी मटेरियल में बाबू लोग सुनिए, आपको एक तो 3 प्रोसेस से गुजरना है, और अधजल गगड़ी छलकत जय वाला बात नहीं करना है। सुनना है तो पूरा सुनना है, करना है तो पूरा करना है, पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है। बात सीधा, जो भी करना है पूरा करना है, आधा अधूरा कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो एक तो पहली बात, स्टडी मटेरियल पर हम आएंगे अभी, लेकिन उससे पहले एक बात बाबू हम आपको बताना चाहते हैं। सफलता के लिए जानते हैं बाबू, रिटेन के लिए 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। आपका रिटेन एग्जाम में रिजल्ट हो, उसको लेकर आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। कितना प्रोसेस? 3। आपका रिटेन एग्जाम में रिजल्ट हो, उसको लेकर आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटेन एग्जाम में रिजल्ट हो, उसको लेकर आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। कौन से 3 प्रोसेस से गुजरना है? तो बाबू लोग सुनिए, पहला, 3 नहीं, 3 कट ठीक नहीं होता है, 4 आज तक 3 बताए हैं, अब आपके बैच से 4 प्रोसेस से गुजरना होगा। 4। पहला, सिलेबस की पूरी समझ, सिलेबस की पूरी समझ, पाठ्यक्रम। नदी में तैरना है, नदी का अगर गहराई मालूम होगा, यहां पर ज्यादा गहरा है, यहां पर कम गहरा है, आराम से मजे में तैरेंगे। लेकिन अगर नदी का गहराई मालूम नहीं होगा, डूबने का भी चांस है। हाँ या ना? चाहे आप तैराक कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो मतलब इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं बाबू हम आपको, सिलेबस की समझ, सिलेबस की समझ। पटना के शैक्षणिक संस्थानों में सबसे बड़ा कमी यही है कि सिलेबस भी बच्चों को सही से नहीं बताया जाता है संस्थानों के द्वारा। और बार बार हम बोल रहे हैं, हम अभी एज आपके भाई के जैसा बात कर रहे हैं, टीचर जैसा नहीं। टीचर जैसा बात करते तो हम ये सब बात नहीं बोलते, ठीक है ना? ये बात भूले ना है? हाँ, ये बात याद रखिएगा। पहला, सिलेबस की समझ। एक बात बताइए कि हमको पता ही नहीं है हमको कहां जाना है, घर से निकल गए तो पागल आवारा की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। अगर हम में सिलेबस की समझ नहीं होगी, हमको पता नहीं है कि हमको गांधी मैदान जाना है कि स्टेशन जाना है, कैसे होगा बताइए? कभी इधर जाएंगे, कभी उधर, कभी उधर। लेकिन अगर हमको पता है कि नहीं, हमको गांधी मैदान में मोना सिनेमा के सामने जाना है किसी से मिलने, आराम से हम ऑटो पकड़ेंगे, गांधी मैदान उतरेंगे, मोना सिनेमा जाएंगे, मिल लेंगे, आ जाएंगे। तो पहला, सिलेबस का समझ। सिलेबस का समझ बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और शुरुआती 2-3 क्लास में, शुरुआती 2-3 क्लास में सिलेबस हम आपको समझाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी बाबू यही है। शुरुआती 2-3 ने एक क्लास में, शुरुआती 2-3 ज्यादा नहीं ले जाना है, एक क्लास में। शुरुआती
1 से 2 क्लास में, मैक्सिमम 2 क्लास प्रयास करेंगे, एक दिन में पूरा सिलेबस हम आपके सामने खोल करके रख दें। इसके बाद जो अगला क्लास होगा उसमें हम सिलेबस पर ही बात करेंगे, पूरा पाठ्यक्रम पर बात करेंगे। तो पहला सिलेबस की समझ।